हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी दिन का टाइम है और टाइम हो रहा है 12:30। तो यहाँ पे निक्कू स्कूल से आ गई है और निक्कू सीधे स्कूल से आके मैं हमारे रूम में आ गई। मैं वहाँ पे कुछ काम कर रही थी तो सीधा वहाँ पे आ गई। मम्मा मम्मा क्या मैं आ गई। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर यहाँ पे मैं उसके कपड़े चेंज करने लगी और उसको इतना पसीना हो रखा था ना, आजकल बरसात में होती नहीं थोड़े चिपचिपी वाली पसीना, तो मतलब ऐसे पसीना हो रखा तो मैंने पूरा कपड़े ही चेंज करना पड़ा उसका। और जबकि मैंने कल ही की धोई थी इसकी स्कूल की ड्रेस। और आजकल तो आप लोग को पता ही है बरसात का मौसम है तो रोज़ रोज़ धो भी नहीं सकते क्योंकि दिन में आते फिर दिन के टाइम यहाँ पे बारिश आ जाती है। तो बाकी मैंने ऐसे ही सुखा दूँगी मैं धूप में उसके कपड़े। और उसके बाद बोलने लगी थी कि मम्मी मेरा लंच चेक करो कि मैंने खाया नहीं खाया ना। तो मैं उसके लंच करने लग गई थी और मैंने कहा ओ आपने तो पूरा फिनिश कर दिया। तब बोली हाँ मम्मा कि मैंने फिनिश कर दिया, और बाहर लेके चली गई थी अपना टिफ़िन। और यहाँ पर मैं उसका स्कूल का काम देखने लग गई थी तो मैडम ने दे रखा था उसको ABC अभी तो ए बनाने के लिए देती है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं फ्रूट काटने लग गई थी। और आज तो मॉर्निंग का काम इतना हुआ कि मतलब मुझे फ्रूट खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे फ्रूट कट करने लग गई थी और फ्रूट में एप्पल ही कट कर रही थी मैं। और आजकल तो हर रोज़ मेरी सफाई वगैरह होती है, कभी एक रूम की कभी दूसरे रूम की कभी बैठक की। तो मतलब सफाई होती रहती है। आप लोगों को पता ही है ना कि वो त्यौहार का टाइम आ रहा है, राखी वगैरह आ रहे हैं, राखी जन्माष्टमी। तो त्योहारों के टाइम में तो सफाई करने का ज़्यादा मौका मिलता है ना, कि मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सफाई करके। तो अभी अभी मैंने मतलब काम निपटाया, फिर मैंने यहाँ पे खाना वगैरह भी बना लिया था, दाल चावल और आटा गूंद के रखा था। और यहाँ पे मैंने सबको फ्रूट दे दिया था और मैं भी खाने लगी थी 1-2 पीस, क्योंकि बैठ के तो खाने का टाइम नहीं था। मैंने कहा ऐसे ही खा लेती हूँ, अगर एक बार बैठा जाएगा तो फिर मतलब ऐसे रहता है चलो आराम से खा ही लो, है ना। और उसके बाद मैंने कहा चलो निक्कू भी आ गई तो उसके लिए भी काट लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी। और हमारा लंच वैसे तो ना 1 बजे करेक्ट 1 बजे तक हो ही जाता है, थोड़ा लेट भी होता तो मुझे ऐसा लगता कि बहुत लेट हो गया, क्योंकि हमारे पहले से आदत है कि 1 बजे लंच करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ मम्मी पापा के लिए बना रही थी। मम्मी पापा तो आप लोगों को पता ही है रोटी खाते हैं। और बाकी मैं निक्कू रहते दिन में और हम दोनों चावल खाते हैं। अब कभी कभार मैं भी चावल छोड़ देती हूँ कि मतलब एक दिन छोड़ के मतलब ऐसे रोटियां खा लेती हूँ कि चलो थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा। फिर वैसे रहा तो कहाँ जाता है चावल, बिना चावल खाए। तभी भी मतलब कोशिश करती हूँ कि चलो कम ही खाते हो चावल, है ना, कि वेट बढ़ेगा ज़्यादा। तो लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना रखा था मैंने, क्योंकि मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं फुर्सत से खाना बना लूँ। कि और दिन तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। आज मैंने सिर्फ दाल बनाए और चावल बनाए, बाकी यहाँ पर रोटी बनाने लग गई। और सब्ज़ी मैंने छोड़ दी आज, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतनी सफाई हो गई थी, मतलब बहुत सफाई करने के लिए हो जाती है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं। और मिर्च का अचार भी था घर में तो मैंने सोचा चलो आज अचार के साथ ही खा लेंगे थोड़ा बहुत। और क्योंकि पापा बोलते हैं ना कि फिर दाल दाल के साथ रोटी खाने का कहाँ मन करता है। हाँ सच्ची में नहीं करता है, कि मन करता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सब्जी चाहिए ना। तो ऐसे हो गया था। और यहाँ पर फिर मैंने दाल भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी बना लिया था। और मैंने सोचा चलो थोड़ा गरम कर ही लेती हूँ। वैसे तो रोटियां गरम थी और गर्मी भी हो रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है। मैं कहा हल्का गुनगुना ही कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद निको भी बोलने लगी थी कि मम्मा मुझे खाना दे दो, और पापा भी बोल रहे थे चलो खाना लगा लो ना साथ साथ में। तो ज़्यादातर तो हम यही करते हैं कि मतलब मैं रोटियां बनाती रहती हूँ और साथ में खाना भी देती रहती हूँ, गरम गरम खाना, है ना। फिर मैं पापा और मम्मी के लिए लगाने लगी यहाँ पर खाना। और मैंने ले लिया मिर्च का अचार। मिर्च का अचार भी जैसे हम काफ़ी खा लेते हैं, कभी नाश्ते में भी खा लेते हैं और चावल में भी खा लेते हैं। और यहाँ पर निको आ गई थी खाना लेने के लिए, तो यहाँ पर मैंने मम्मी पापा के लिए लगा दिया यहाँ पर खाना। और निको देखो कैसे कर रही थी वहाँ पे, कभी पानी मांग रही थी, मतलब मम्मा मम्मा मुझे प्यास लग रही है। मतलब जब मैं रोटी बनाती हूँ ना ऐसे करती कि मुझे कभी पानी दे दो, कभी कुछ बोलती रहती हूँ, मतलब बोलती रहती है। मैं बोलती हूँ बेटा जब
जब मेरे पे फ्री टाइम मिलता है ना तब बोला कर, फिर बोल तब मैंने कहा चलो पानी तो नॉर्मल बात है, मतलब और कुछ भी हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें तो करती रहती है। जब मैं रोटी बनाती हूँ खास कर तभी बोलती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं रोटी बना रही हूँ मैं पूरा निपटा लूँ तब बोल ले, मतलब ऐसे होता है ना। और शायद हर मम्मी ऐसे सोचती होगी। तो जी ये रोटी भी बनने ही वाली थी, और फिर तब तक मम्मी पापा लोग खा ही लेंगे और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और देखिए यहाँ पे रोटी बन गई है मेरी, मतलब लास्ट रोटी है ये बनने के लिए। तो मतलब मैं पसीने से भी इतनी लथपथ हो गई थी, इतना मतलब इतनी चिपचिपा सा पसीना हो रहा था कि बारिश आने का मौसम हो गया था ना, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि अजीब से उमस जैसे हो रही है ना। तो बाकी यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं और सब लोगों ने खा भी लिया है, तो मैं अपने लिए भी लगा लेती हूँ खाना। और यहाँ पे थोड़ा मैंने सोचा पहले ये कपड़ा मार दूँ, क्योंकि फिर जैसे जब तक कपड़ा नहीं मारते ना मुझे ऐसा लगता है बर्तन भी कहाँ कैसे रखूँ यहाँ पे ना। तो मेरी आदत है बार बार मतलब ऐसे पहुँचने की कि कपड़ा मारते रहो, हाथों हाथ कपड़ा मारते रहो, कि जब तक मैं पूरा एक बार कपड़ा नहीं मार देती ना, मतलब मैं अपने लिए खाना नहीं लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब तो खा ही लेती हूँ ना। भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से कामों में लगी थी, तो काफ़ी भूख भी लग गई थी। और वैसे चावल में तो मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ कि ज़्यादा ना खाऊँ, तो वही ठीक है, क्योंकि दाल पी लूँगी 1 कटोरी है ना। तो मैंने यहाँ पे मिर्च का अचार भी ले ही लिया था अपने लिए, कि मैं दाल में थोड़ा ना मिर्च कम डालती हूँ कि बच्चों की वजह से, कि बच्चे फिर खाते नहीं हैं तो हमारा खा के भी फिर क्या फ़ायदा है ना। और उसके बाद मैं और निको खाने लगी थी यहाँ पर खाना। पहले बोली थी कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, और उसके बाद बोले कि मम्मी मुझे आपके साथ खाना है। मैंने कहा चल आ ले यहाँ पर खाना खाने आ ले। और फिर यहाँ पे खाते खाते स्कूल की बातें भी करने लगी कि मम्मी मैं वहाँ पर रो रही थी कि मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मैंने कहा बेटा अब तो आपको बहुत दिन हो गए हैं ना कि स्कूल, मतलब 1 महीना होने ही वाला है उसका एडमिशन करा हुए। तो यहाँ पे बस हमारा खाना भी हो चुका था और मैं यहाँ पे बर्तन धोने लग गई थी। बर्तन भी आधे तो मैंने पहले ही से निपटा के रखे थे। मैंने कहा चलो फिर थोड़ा बहुत जो भी होगा ना फिर वो निपटा लूँगी। और यहाँ पे फिर सब्जी, भिंडी की सब्जी, वो भिंडी दिख रही होगी आपको यहाँ पे एक प्लेट में, और भिंडी मैं बनाने की सोच रही थी फिर बनी नहीं मतलब मेरे से। बस तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो देती हूँ मैं फटाफट। और मैंने कपड़े भी डाले हुए छत में, तो थोड़ा मौसम भी वैसे वैसे तो धूप लगी थी सुबह से, पर थोड़ा उमस जैसे हो रही थी, बारिश आने की जैसे हो रही थी ना। और मैंने मसूर की दाल बनाई थी, तो मतलब कुकर के ढक्कन में इतने वो दाल के छिक्कल जैसे फंसे थे ना, तो मैं पूरा साफ़ कर लेती हूँ कि मतलब कभी फटने का चांस भी होता है ना कुकर का। तो मैं पूरा साफ़ करके रबड़ वगैरह पूरा सीटी निकाल के पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ एकदम ना। और प्रेशर कुकर में ना हमारे थोड़ी दिक्कत से आ गई थी, मतलब दिक्कत से क्या आ रही थी, पहले हम इंडक्शन में रखते थे दाल चावल वगैरह, तो उसका तल्ला पता नहीं क्या हो गया अलग से निकल रहा है नीचे का तल्ला, तो थोड़ा उसमें परेशानी हो रही है। तो कुकर बनाने वाला भी आया था, हमने दिखाया था उन भैया को, तो बोलने लगे थे कि मतलब अब इसके ठीक होने के चांस नहीं है, तो ज़्यादातर हम फिर इसको गैस में रखते हैं, क्योंकि हम सोचते थोड़ा गैस की बचत भी होनी चाहिए ना, कि मतलब कभी कभी 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और बाकी मैं यहाँ पे सारा सिंक वगैरह मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन के वहाँ पे इतना चिपचिपा सा हो जाता है, तो मैं ना सारा क्लीन कर देती हूँ। और बाकी मैं हल्का हल्का कपड़ा भी मार देती हूँ। वैसे मैंने पहले तो एक बार साफ़ कर ही लिया था, तो मैंने यहाँ पे वाइपर से कर दिया था साफ़, पानी वाइपर से ज़्यादा साफ़ हो जाता है ना। और यहाँ पे मैं फिर कपड़े लेने जा रहे थे बाहर, तो यहाँ पे हमने दाल वगैरह डाले थे, मसूर, मटर, चना वगैरह। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े लेने, और मौसम भी थोड़ा वैसे बन गया था बारिश के जैसे, तो मैंने कपड़े वैसे तो ड्राई करा था मशीन में। तो मैंने सोचा मैं 1-2 बार मैंने पलट के भी गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी पलटने से ना कपड़े एकदम सूख जाते हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी सूख के गए टाइम से ना। फिर जैसे ही हम सोने के लिए जाते ना दिन में अपने रूम में, तो मतलब बारिश आने लग जाती है, और फिर मैंने कपड़े वगैरह निकालने लगी थी। और कपड़े भी मतलब हर रोज़ इतने हो जाते हैं, मतलब ऐसे सोचती हूँ कि रात में ऐसा लगता है कि कपड़े नहीं है सुबह के लिए, क्योंकि फिर जैसे ही धोने लग जाओ ना, फिर मतलब एक में एक मतलब ऐसे निकाल देते हैं कपड़े। कभी दरवाजे के पीछे टंगे रहते बच्चों के, फिर हस्बैंड जी के भी, मतलब हर रोज़ होते ही है कपड़े।
और लोगों की तो मतलब इतने कम दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े लेके चले गई थी नीचे। तो चलिए जी, मैं नीचे आ गई थी रूम में कपड़े लेके, और मेरे पसीने से ऐसे हो गई ना, इतनी गर्मी हो गई, तो मैं सबको फटाफट फोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो ये डेली यूज़ के कपड़े हैं, ज़्यादा मतलब प्रेस पुरेस मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हल्के फुल्के कपड़े हैं, तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ। और निक्कू की ड्रेस भी सूख गई थी, मतलब ऐसे ही धोया नहीं था, ऐसे ही सुखाने डाल दिया था धूप में, तो उसकी ड्रेस भी मैं तय कर लेती हूँ। और बस दिन का लास्ट काम मेरा यही रहता है कि लास्ट में कपड़े तय करने का, उसके बाद हम थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं। और उसके बाद फिर शाम की चाय होती है 4:30-5 बजे तक, और फिर थोड़ा बहुत निको को बाहर घुमा के ले आते हो पार्क वगैरह से। तो बच्चे जिद करते हैं कि मुझे जाना है मम्मा, तो फिर उसको टाइम से सुलाना पड़ता है ना, क्योंकि फिर कभी ये होता है ना कि वो टाइम से सोती नहीं है, फिर 7 बजे तक सोई रहती है। अगर 5 बजे सोएगी फिर 7 बजे तक सोई रहती है, फिर रात में परेशान करती है कि मम्मा मुझे आप घूमने नहीं लगी। तो होता है बच्चों का, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी उसको सुला दूँ, जितनी जल्दी हो जाए ना। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।